बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ टाइम में खुशामदीद। मैं आपका मेज़बान नजब अली खान। इस वक्त हम सब की निगाहें जो है इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ लगी हुई थी और अब आपकी निगाहें जो हैं वो टेलीविज़न स्क्रीनों पर लगी हुई हैं कि चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की तरफ से तश्कील करदा फुल कोर्ट बेंच का 10-5 की अक्सरियत के साथ जो फ़ैसला आया है उसकी अहमियत क्या है। उसकी अहमियत ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान की तारीख़ में पहली मरतबा पार्लियामेंट की कानून साजी के हवाले से बालादस्ती को तस्लीम कर लिया है। ये तस्लीम कर लिया गया है कि पार्लियामेंट आइन के तहत कानून साजी कर सकती है और वो कानून साजी सुप्रीम कोर्ट के रूल्स एंड रेगुलेशंस के हवाले से भी हो सकती है। ये कितना बड़ा फ़ैसला है कि आप इसको इस हवाले से भी देख सकते हैं कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने अपने इख्तियारात की कुर्बानी दे दी है। वो भी चाहते तो इस मामले को लटका सकते थे, वो भी चाहते तो इसके ऊपर एक तवील अरसे तक इसको नज़रअंदाज कर सकते थे, लेकिन उन्होंने इसकी पे दर पे समाअतें की और ये भी कहा कि 4 समाअतों के बावजूद हम इसका फ़ैसला नहीं कर सके। उन्होंने शफाफियत का इस हद तक ख्याल रखा कि पूरी कौम ने देखा कि कौन सा जज कौन सा सवाल कर रहा है और कौन सा वकील कौन सी दलील दे रहा है। आज जब हम इस फैसले के बाद बैठे हुए हैं तो हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान में आइन की बालादस्ती हुई है और पार्लियामेंट की जो एक कानून साजी का हक़ था उसे तस्लीम किया गया है। और इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस चीज़ को भी मलहूज़ रखा है कि आइन की तशरीह करते हुए और कानून की वजाहत करते हुए वो जो अपना इख्तियार इस्तेमाल कर सकती है वो अपनी जगह पर मौजूद है। लेकिन इससे पहले पार्लियामेंट की तरफ से बनाई हुई सिर्फ हम जो मुख्तलिफ कानून हैं सिर्फ उनकी बात नहीं करते, बल्कि आइनी तरामीम तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से मुस्तरद की गई हैं। अब जो इस वक्त सूरत हाल है वो ये है कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने जब अपने इख्तियारात की कुर्बानी दी है और ये जो फ़ैसला आया है इसके बाद हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि कोई भी चीफ़ जस्टिस अज़ खुद नोटिस लेते हुए अज़ खुद तरीके से अपना पहले से ज़ेन बना के कोई फ़ैसला नहीं कर सकेगा, बल्कि जज जो हैं वो उसके साथ शरीक होंगे, उसका फ़ैसले का हिस्सा होंगे। मेरे पास जो डिटेल मौजूद है उसके मुताबिक जो 15 रुकनी फुल कोर्ट था उसमें सारे नाम आपके इल्म में ही हैं। पूरी सुप्रीम कोर्ट बैठी हुई थी और जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने फ़ैसला सुनाते हुए कहा कि 10 की अक्सरियत से जो मंजूर किया गया है उसमें जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस सैयद मज़ाहिर अली अकबर नकवी, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस शाहिद वहीद जो हैं वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के ख़िलाफ़ दरख्वास्तें मुस्तरद करने की मुखालफत करते हैं। यानी कि वो उसको उससे पहले जो फ़ैसला मौजूद था उसको बरकरार रखते हैं और कहते हैं कि इस पर अमल नहीं होना चाहिए। ये जो मुख्तसर फ़ैसला आज सुनाया गया उसमें कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 बरकरार रहेगा जो इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के आइन के मुताबिक है और दरख्वास्तें मुस्तरद की जाती हैं। अब इसमें 2 चीज़ें ज़्यादा अहम हैं। क्या इसके ख़िलाफ़ अपील का हक़ भी होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था? तो वहाँ पर जहाँ हम 10-5 का फ़ैसला देख रहे थे वहाँ पर मज़ीद आगे जो फ़ैसला आया वो 9 के मुकाबले में 6 यहाँ पर ये फ़ैसला आया और उसमें जजेज़ हैं जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याहिया आफरीदी, जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस शाहिद वहीद। उन्होंने कहा कि जो अपील है उसका हक़ नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 9 जजों ने कहा कि अपील का हक़ होना चाहिए। अब एक और इसमें बड़ा अहम पहलू था कि आप इस फ़ैसले का इतलाक़ माजी से करना चाहते हैं। इसका मतलब ये होता कि माजी के बहुत सारे जो फ़ैसले हैं वो खुलकर सामने आ जाते और उन पर दोबारा बहस शुरू हो जाती, एक मरतबा फिर वो सामने रख दिए जाते, उन पर बहस शुरू हो जाती। लेकिन यहाँ पर 8 जजेस ने ये फ़ैसला दिया कि इसका इतलाक़ माजी से नहीं होगा और इसका मतलब ये निकला कि एक पेंडोरा बॉक्स जो खुल सकता था उसका रास्ता रोक दिया गया। अब आगे हम बढ़ते हैं और इस चीज़ को डिस्कस करते हैं, इसको देखते हैं कि इसके नतीजे में क्या पार्लियामेंट ज़्यादा आज़ाद और बाख्तियार होगी। क्या इसके नतीजे में हमारे जो स्टेट के मुख्तलिफ ऑर्गन्स हैं जिनको हम पार्लियामेंट की तौर पर, अदलिया जुडिशरी के तौर पर और उसके साथ साथ एग्जेक्टिव के तौर पर देखते हैं, उनमें एक ज़्यादा तवाज़ुन आएगा। इसके साथ ही हम ये भी देखते हैं कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने जो अब फ़ैसला लिया है, जो अब बात की है और जो अब लाइन ली है, उनके अगले तमाम फ़ैसले भी आइन
कानून और जमहूरियत के मुताबिक ऐसे ही आगे बढ़ेंगे, ऐसे ही चलेंगे। ये एक आगे देखने वाली बात है और पाकिस्तान एक नए सफ़र का आगाज़ करने जा रहा है। ये सफ़र कैसा होगा? पार्लियामेंट की बालादस्ती को तस्लीम किया जाता रहेगा या नहीं किया जाता रहेगा, या आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है उसके इख्तियारात में कमी की गई है? इस पर बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। और मैं यहाँ पर बहुत ही मशकूर हूँ, हमें जिन पैनलिस्ट ने ज्वाइन किया है, मारूफ कानूनदान एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जनाब सफदर शाहीन हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। सफदर शाहीन पीरजादा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, बड़े अरसे बाद आपका दीदार हो रहा है, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। इसके साथ ही मैं बहुत ही मशकूर हूँ, इंसाफ लायर्स फोरम से ताल्लुक़ है, माहिर कानून है, सैयद अली हसन जाफरी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। अली, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और अभी थोड़ी देर में हमें राजा खुर्रम शहजाद भी ज्वाइन करेंगे, जो कि साबिक अटॉर्नी जनरल रह चुके हैं। इस वक्त कहते हैं जी ट्रैफिक में फंस गया हूँ, मैं पहुँच रहा हूँ। सफदर शाहीन साहब, शुरू आपसे करूँगा और ये जानना चाहूँगा कि पार्लियामेंट की बालादस्ती को तस्लीम कर लिया गया, कानून साजी के हक़ को तस्लीम कर लिया गया, और इससे पहले जो बात बंदियाल साहब या साकिब निसार साहब कहा करते थे कि आइन वो है, कानून वो है जो मैं कहूँ, जस्टिस काजी फाइज ईसा ने उस तस्वर को, उस फ़लसफ़े को पाश कर दिया। नजम भाई, बड़ा अच्छा सवाल है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिसएग्री करूँगा। साकिब निसार साहब का सो मोटो के इख्तियार, बाकी सारा क्रिटिसिज्म उस पर हो रहा है। क्रिटिसिज्म की वजह से जो है ना आगे चीज़ें बेहतर हुई हैं। ये क्रेडिट आप लोगों को जाता है, मीडिया को जाता है, जिसमें आपने रोल प्ले किया। जहाँ तक पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी की बात है, तो पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी 1947 से लेके आज तक कोई भी ऐसी जजमेंट नहीं है जिसमें पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी को तस्लीम ना किया गया हो। ये जो इख्तियार है, ये इसको कहते हैं हम जुडिशल रिव्यू। सही, जुडिशल रिव्यू का इख्तियार पहले भी सुप्रीम कोर्ट के पास था, आज भी है, और ये इस फैसले में भी जुडिशल रिव्यू के तहत ही जो इसके कुछ सेक्शंस को उड़ा दिया गया है, रिट्रोस्पेक्टिव वाला ये एक दो, और उसका सिर्फ़ और सिर्फ वो जुडिशल रिव्यू का जो एस्पेक्ट है या जो वो अथॉरिटी है या जो वो पावर है, उसके तहत ही किया गया है कि क्या ये चीज़ें आइन से मुतसादिम हैं कि नहीं हैं। तो ये होल्ड कर दिया गया कि आइन से मुतसादिम है। अगर आपको याद हो, मैंने आपके प्रोग्राम में भी ये कहा था कि इसमें प्रोसीजर का तरीक़ेकार का थोड़ा सा फ़र्क है, अदरवाइज़ इसमें मोस्टली वो चीज़ें हैं जो लॉन्ग वेटेड थी, जो वकला की डिमांड थी, वकला के दिन की आवाज़ थी। अब देखें, मेरा और आपका रिव्यू का केस जब जाएगा तो पहले आपने सुना है ना, अब आप अकेले नहीं होंगे, आपके साथ एक या दो नए जजेस आ जाएंगे। ऐन मुमकिन है उसमें बहुत ज़्यादा बेहतरी आ जाए। आपने उस फैसले को उसकी मिसाल को इतनी अच्छी नहीं जो हम देते हैं टीवी पे नहीं कही जा सकती, लेकिन वो जजेस साहबान यही कहते थे कि नहीं, इससे बाहर नहीं हम जा सकते। अब जब उसमें एक नया जज बैठेगा तो बहुत कभी इम्कान है कि उसमें कोई नई डायमेंशन आ जाए, उसका कोई फ़ैसला बदल जाए या फ़ैसला अमेंड हो जाए, मॉडिफाई हो जाए। इसी तरह जो कहते हैं पावर कंसंट्रेशन जो है ना, ये नुकसानदेह होती है। इसमें दोनों राय हैं। मैं कहता हूँ कि पावर कंसंट्रेशन अगर इसको इस हवाले से देखा जाए कि नुकसानदेह है, तो फिर सदर पाकिस्तान के पास जो पावर है वो भी एक के पास नहीं होनी चाहिए, चीफ सेक्रेटरी के पास जो पावर है वो भी एक के पास नहीं होनी चाहिए, वहाँ भी ट्रैक आउट में 3 लोगों का पैनल होना चाहिए। तो ये मेरे ख्याल में एक जेस्चर बहुत अच्छा दिया है ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ने, कि इन्होंने ये कहा कि जो मेरी अथॉरिटी है मैं उसको डिवॉल्व कर रहा हूँ अपने ब्रदर जजेस के दौरान। ये ऐसा जेस्चर है कि जिसको आप जितना अप्रिशिएट करें कम है। इससे पहले ये टेंडेंसी नहीं थी, लेकिन अब इसके साथ एक और चीज़ जो होगी कि अब 3 जजेस का है, तो अब देखें 3 जजेस का मेरा नहीं ख्याल कि मुतफिक होंगे किसी बात पे, उसमें भी फिर 2 पे आ जाया करेगी कि जी इसमें सू मोटो लेना है कि नहीं लेना, तो फिर 2 ही फैसला किया करेंगे। 3 का मुतफिक होना, हम ख्याल होना बड़ा मुश्किल है हमारे जो हालात है। जो आपने इसके प्रोसेस को अगर देखें तो उसमें आइन में एक तरीक़ेकार दिया गया है, ये उससे लिटिल बिट डेविएशन है। उसमें जो शॉर्ट फैसला आया उसमें वो उसकी रीज़न नहीं है, रीज़न बाद में आनी है। जो वहाँ पे ज़्यादा डिस्कस होता रहा है, जिस पे काफ़ी सारी बहस हुई कि आइन ने एक तरीक़ेकार वज़ा कर दिया है। जैसे आपके स्टूडियो में आने के लिए ये नीचे से सीढ़ियों के तरीक़ेकार है, मैं चढ़ के आ गया हूँ, मैं कोई दीवार फलांग के नहीं आया या मैं किसी और तरीके से नहीं आया। आइन ने कह दिया कि जो सुप्रीम कोर्ट रूल्स हैं जो भी बनेंगे तो सुप्रीम कोर्ट से डिस्कस करके बनेंगे। जो प्रोफेशनल लोगों का इस पे एतराज़ था
वो सिर्फ ये था कि इसमें सुप्रीम कोर्ट को इस कंसल्टेशन में डालना चाहिए। सही। अब इस यहाँ पर एक और डिबेट आ गई ना, यहाँ पर एक और डिबेट 30 सेकंड जी। अब उस हवाले से जो मेरी राय है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपना जुडिशियल रिव्यू का इख्तियार यूज़ करते हुए अब उसमें अपना कॉन्सेंट शामिल कर दिया कि ठीक है हमें ये चीज़ें कबूल हैं, ये नहीं कबूल। अब आप फरमाइए। बिल्कुल ठीक है ये, लेकिन इसके साथ साथ एक जो बुनियादी बात थी, सुप्रीम कोर्ट के सामने ये सवाल भी था कि कंसल्टेशन की गई या नहीं की गई, लेकिन हम देखते रहे कि चीफ जस्टिस के जो ऑब्जर्वेशंस आती रही, जो उनके कमेंट्स आते रहे, उसके मुताबिक सवाल ये भी था कि जो काम किया गया, जो बात की गई पार्लियामेंट की तरफ से, वो ठीक थी या नहीं थी। कंसल्टेशन की बात मैं आपसे मान लेता हूँ, लेकिन आखिर में ये तय हो गया, ये फैसला हो गया कि पार्लियामेंट ने जो किया था वो दुरुस्त किया था। एग्जैक्टली मैं तो फिर उस बात को कह रहा हूँ कि इस हवाले से दिस इज़ वन ऑफ द लैंडमार्क डिसीजन विच इज़ गोइंग टू हैव अ वेरी हैवी इम्पैक्ट अपॉन द कमिंग केसेस एंड द प्रोसीजर। और इसमें इतनी ज़्यादा आसानी हो जाएगी कि अब कोई भी अपील जाती है वो उसी वीक में लगनी है। मैं अर्ली हियरिंग की एप्लीकेशन देता हूँ, बाय ऑल मीन्स उसने फिक्स होना ही होना है विद इन 4 डेज़। अब इससे बड़ी आसानी वकील के तौर पे, प्रोफेशनल वकील के तौर पे मेरे लिए तो ये बहुत बड़ी, ये कह लें कि मेरा डोर खुल गया मदई के लिए, एक मदई के लिए भी। सफदर शहीन साहब, यहाँ पर तो अपीलों के फैसले उस वक्त होते रहे जब बंदा फांसी लग चुका होता था और वो अपील उसकी लग गई होती थी। तो यहाँ पर बहुत गलत था वो, इतना ज़्यादा गलत था। आप फांसी लग गई, कई लोग ऐसे हैं जो 25-25 साल कैद भुगत के आ गए हैं तो उनकी अपीलें अभी पेंडिंग हैं। और ये बात आपकी मनोअन मान रहे हैं, आपके साथ हूँ, पार्लियामेंट की इस ऑब्जर्वेशन के साथ हूँ, जिन्होंने ये कानून बनाया उनके साथ हूँ कि ये लॉन्ग अवेटेड प्रोसीजर अमेंडमेंट की ज़रूरत थी, लॉन्ग अवेटेड थी, ये बहुत देर पहले हो जानी चाहिए। मसला सिर्फ ये था कि पार्लियामेंट ने जो कुछ किया वो सुप्रीम कोर्ट से कंसल्टेशन की कि नहीं की, सुप्रीम कोर्ट से पूछा कि नहीं पूछा, क्योंकि आइन ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट अपने रूल्स बनाएगा। सवाल सिर्फ ये था। आप ये कहते हैं जो कंसल्टेशन वाली बात थी वो भी इस समाअत के फुल कोर्ट के जरिए वो भी पूरी हो गई, और तमाम चीज़ें, इसके तमाम पहलू जो हैं वो बड़े शानदार नजर आते हैं जब हम ये देखते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो अपने ही ब्रदर जजेस के साथ, अपने ही इदारे के साथ कंसल्टेशन करेंगे। वो ये नहीं कह रहा कोई कि आपने बाहर जाकर प्राइम मिनिस्टर से पूछना है, आपने प्राइम मिनिस्टर से पूछने जाना है, आपने चीफ सेक्रेटरी से पूछने जाना है, आपने वजीर सेक्रेटरी कानून से, किसी से नहीं पूछना। उन्होंने अपने ही जजेस, यानी कि सुप्रीम कोर्ट की बात सुप्रीम कोर्ट में ही रहेगी। यहाँ पर इसको किसी को इख्तिलाफ इससे नहीं है। अगर अपील की बात की जाती है उस पर भी सबको इत्तेफाक है कि वो देखें, ये तो वकला का लॉन्ग वेटेड था। वकला तो एतराज़ करते होते थे कि जी आपने फैसला दिया, आप रिव्यू में ना बैठे। इस पे कई दफा कलामी होती रही है सर। तो ज़हन बना हुआ है, आप जो जज साहब जिन्होंने फैसला दिया उनका तो ज़हन बना हुआ है। एग्जैक्टली यही, ये शायद मैं डायरेक्टली नहीं कहना चाह रहा था, जो आपने बात कह दी मेरे मुंह के अल्फाज है, और अब उसके लिए हमारे लिए एक नया दरवाजा खुल गया है। सफदर शहीन साहब, मैं कोई तौहीन वाली बात नहीं, लॉजिकल बात कर रहा हूं। मैं एक चीज के ऊपर एक डिसीजन दे देता हूं, मैं तहरीरी तौर पे दे देता हूं, मैं उसका ऐलान कर देता हूं, आप मुझसे दोबारा पूछेंगे तो क्या मैं उसके खिलाफ जाऊंगा? बहुत मुश्किल है। जब तक कि कोई बड़ी चीज मेरे सामने ना आ जाए, जब तक कोई बड़ा पहलू, और चूंकि मैं एक ज़हन बना चुका हूं मैं उससे नहीं निकल सकूंगा, लिहाजा ये तो ठीक हो गया। लेकिन यहाँ पर एक और बड़ा पहलू है। सैयद अली हसन जाफरी हमारे साथ मौजूद है, इंसाफ लॉयर फोरम की यहाँ पर नुमाइंदगी कर रहे हैं, और तहरीक इंसाफ वाहिद जमात थी जो यहाँ पर पार्लियामेंट की बालादस्ती के खिलाफ, जो सुप्रीम कोर्ट के बालादस्त होने की और इसमें इंटरफेयर ना करने की वो दलाइल दे रही थी। ये क्या अकेली तरीके इंसाफ अलग क्यों खड़ी हुई थी बाकी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज से? देखें, हमारे दलाइल ज़ाया नहीं गए। इसमें जो एक फैसला आया है 8-7 की मेजोरिटी से कि वो जो माजी का हक है, माजी पे जो असरअंदाज होना था वो नहीं होना चाहिए। सही। हमारा मेन तब भी पॉइंट वही था कि देखें, एक या दो लोगों को नवाजने के लिए आप एक पूरे एक अदारे को तो नहीं कंट्रोवर्शियल बना देंगे। ऑलरेडी जो प्रेजेंट केसेस हैं हमारी कोर्ट्स में या जो फ्यूचर के लिटिगेशन है उसके लिए टाइम नहीं है कि हम माजी के, फिर वो कोई भी उठेगा 20 साल पहले का जिसके खिलाफ फैसला है वो उठा के आ जाएगा जी मेरी भी अपील सुनो। लिहाजा जो तहरीक इंसाफ का था, और दूसरा तहरीक इंसाफ चाहती थी कि नवाज शरीफ को और जहांगीर तरीन को अगर कोई इससे फायदा मिल सकता है तो ना मिले। नहीं, देखें ये एक मजाक बनाने वाली बात थी। नहीं, मजाक बनाने वाली बात नहीं कर रहा। आप देखें, हमारी अनफॉर्चुनेटली देखें, अब मैं ये अगर कहूँ तो गलत नहीं होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने आज के इस फैसले के बाद अपनी साख को थोड़ा सा बहाल किया है। पूरी दुनिया में जो अदलिया का अदारा है वो मुकद्दम होता है,
और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ये हमेशा कंट्रोवर्शियल है। उसकी वजह क्या थी? फर्दे वाहिद की जो एक आमराना सोच होती थी, जो चाहता था 184(3) के तहत लिया सो मोटू, जिसको मर्जी फड़का के रख दिया। अब क्या होगा? 3 सर इदारे तो आपकी सियासी सोच की वजह से, आपकी सियासी क़यादत की वजह से मुतराज़ा बनते हैं जी। तो आपकी क़यादत के हक़ में फ़ैसले आ जाएं, आप लोग वाह करते हैं, बल्ले बल्ले करते हैं। आपकी क़यादत के ख़िलाफ़ फ़ैसले आ जाएं, आप लोग कहते हैं कि जनाब ये, इसमें मेरा ख्याल है इदारों का रोल उतना ज़्यादा नहीं होता जितना ज़्यादा आपके हक़ में फ़ैसले आने या ना आने का है। देखें, PTI ने हमेशा अदलिया का एहतराम किया है। अप्रैल 2022 रात 12 बजे जब सुप्रीम कोर्ट खुली, किसी ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर धरना नहीं दिया, किसी ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर धरना दे के सुप्रीम कोर्ट के जजेस के बारे में तौहीन अमेज़ अल्फाज नहीं कहे, जो आपने कुछ दिन पहले देखा कि 13 जमातों ने मिलकर जो सुप्रीम कोर्ट का हाल किया था, सिर्फ इस वजह से कि वो 20-22 लोगों के बनाए हुए कानून को उन्होंने स्टे कर दिया था। लिहाजा अगर ये कहा जाए कि सियासी जमातों ने अदलिया को या किसी भी अदारे को कंट्रोवर्शियल बनाया, तो उसमें फॉर्चुनेटली PTI नहीं है। उसमें दूसरी जमातें आपको नजर आएंगी जिन्होंने हमेशा अदलिया को, जिन्होंने हमेशा हमारी आर्मी को, जिन्होंने हमेशा हमारी पुलिस को, डिबेट में ना जाए, बीच में 9 मई आ जाएगा और 9 मई जो एक ऐसी तारीख है जो बड़ी स्याह तारीख है, बड़ी बड़ी काली तारीख है, बड़ा वो रहने दें। आपने, मैं नहीं चाह रहा था कि आप इसको, इस लफ्ज़ को इस्तेमाल करें और मुझे फिर उस पर रिएक्ट करना पड़े। ये बड़ा डिफरेंट मौजू हो जाएगा। हम वापस आते हैं फैसले की ना, जो आप ना चाह रहे हैं वही बोला जाए तो आप आगे से अपना रिस्पॉन्स देंगे। नहीं तो मैंने तो इन्हें नहीं देखे। सफदर शाहीन साहब आप कब से मेरे प्रोग्राम में आ रहे हैं? कभी मैंने आपसे कहा हो कि सफदर शाहीन साहब ये फिक्र आपने बोलना है, ये नहीं बोलना? आज तक आपने हमेशा अपनी आज़ादाना राय दी है। सवाल पूछना तो सर मेरा हक है ना, और आप जो बात करते हैं उससे इख्तलाफ करना या उससे एक तालिब इल्म के तौर पे आपसे पूछ लेना, वो तो राइट आप मुझे दे दें, ऐसे तो ना करें आप। नहीं, मैंने तो उसको अप्रिशिएट किया है कि आपका अपना जो है आप क्रिटिसिज्म आना चाहिए, यही क्रिटिसिज्म का फायदा देता है। आप इसको बचगाना बात समझते हैं कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अगर इसकी मुखालफत की और आप ये कह रहे हैं कि हमने ये जो माजी से इतलाक था, हमने इसका रास्ता रोक लिया इसके ज़रिए, और इसके नतीजे में आपको फ़ायदा क्या हुआ? PTI को क्या फ़ायदा हुआ? देखें, हमें फ़ायदा इससे सिर्फ हमें नहीं हुआ, पूरे सिस्टम को हुआ, एक अदारे को हुआ। काजी साहब के आने से पहले एक लतीफ़ा मशहूर हो गया था कि दुनिया सारी हज़रत ईसा का वेट कर रहे हैं और PMLN वाले काजी फ़ैज़ ईसा का वेट कर रहे हैं कि काजी आएगा तो मियाँ खैर पाएगा। अब चीज़ ये है कि आज का ये जो डिसीजन है, जिसमें 3 वर्डिक आया ना, 10-5 का आया, 9-6 का आया, 8-7 का आया, सही, यानी कि ये हर जो हमारे ऑनरेबल जज हैं, जो एक अल्लाह ताला ने उनको एक पाकिस्तान का सबसे हाई मनसब दिया है, उन्होंने अपनी एक आज़ाद सोच के मुताबिक एक डिसीजन दिया है, और ये ज़बरदस्त डिसीजन है। बीइंग अ लॉयर, मैं वो आप जो कह रहे हैं कि वो कह रहे थे कि वो क्या कह रहे थे, अब काजी फ़ैज़ ईसा आएगा तो मियाँ फैज़ पाएगा, तो मियाँ फैज़ पाएगा, तो मियाँ फैज़ नहीं पाएगा अब इससे। सर देखें, ज़ाहिरी तौर पे तो मुझे उन पे तरस आ रहा है जो बेचारे 1 to 5 लेने के लिए जिन्होंने ज़ेन बना लिया हुआ था कि 1 to 5 हमने लेना है 21 अक्टूबर को। अब तो मेरा ख्याल है उनका ख्वाब तो टूट गया। सैफ खोखर वाले जलसे की बात कर रहे हैं जिसमें वो वादे किए गए कि वो इनाम के किए गए, वो ख्वाब तो टूट गया। और एक बात मैं यहाँ पे, ये ख्वाब कैसे टूट गया? सर नहीं आ रहे मियाँ साहब, मियाँ नवाज शरीफ नहीं आ रहे। ये आपका और मेरा शो है, फर्स्ट शो है, और आपका मेरा सही, ये इंशाल्लाह नहीं आ रहे 21 अक्टूबर को। मियाँ नवाज शरीफ नहीं आ रहे। वो इस वक्त लंदन हेथ्रो एयरपोर्ट से सऊदी अरब रवाना हो गए। उन्होंने एक जहाज़ बुक करवा लिया है दुबई से, वो इस्लामाबाद पहुंचेगा, इस्लामाबाद से लाहौर आएगा। उस फ्लाइट का नाम आज हमने अपने अखबार में भी छापा, उम्मीद है पाकिस्तान है। वो टिकटा शिकटा ले ली हैं, सर अगे बड़ी वाली लिया नहीं आ रहे, नहीं आ रहे। ये क्यों नहीं आ रहे? 8-10 दिन रह गए, देख लीजिए क्यों नहीं आ रहे। सर आज का फैसला देखें, आज के फैसले के बाद इसका जो मेन उनका मेरे ख्याल में ख्याल ये है कि सेहत का इशू है, तो शायद अगर कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशन हो जाती हैं तो फिर रुक जाए, उनका ये मतलब नहीं, उनका ऐसा कोई मतलब नहीं है। वो सीनियर्स का ये फायदा होता है सर। और एक बात नहीं, मुझे नहीं पता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लायर है उनके पास नवाज शरीफ की आमद जामद और उसकी खबरें कैसे पहुंच रही हैं, मुझे नहीं पता इसका। मैं अपने सीनियर की मौजूदगी में एक बात यहाँ पे ऑन सीरियस नोट करना चाहूंगा कि आज के फैसले के बाद आप ये कह रहे हैं कि आज के फैसले के बाद मियां नवाज शरीफ नहीं आ रहे। मैं क्या फर्क क्या पड़ेगा उससे?
सर फर्क देखें, इनको क्या था मियां नवाज कि मियां शरीफ साहब की आएंगे वो- नाअहली जो है, ताहयात नाअहली जो है वो 5 साल तक महदूद हो चुकी। 2017 का नहीं, फैसला 2022 इसके- में पूरा उसमें 5 साल की नाअहली पूरी हो चुकी हुई है। उसके बाद आए वो इलेक्शन लड़े, अब क्या है ये उसमें? कहीं पे ये आ गया फैसला कोई कि मियां नवाज शरीफ की जो लाइफ टाइम नाअहली थी वो खत्म होकर 5 साल हो गई है। ये तो कानून बना दिया ना, नहीं, पार्लियामेंट ने क्या कानून उनके बना दिया बारे कि में ज्यादा नो। से ज्यादा नाअहली जो है वो 5 बरस की होगी, 5 बरस से मुद्दत से ऊपर ये किसी आइंदा सियासतदान के की लिए, नाअहली नहीं आइंदा होगी। के लिए अच्छा, कानून देखें, कानून के दो पहलू है ना कि आया वो आज से और आने वाले कल से अप्लाई होगा या पिछले कल से भी अप्लाई होगा। सही। तो ये जो है ना कि जी 5 साल हो गई, ये पार्लियामेंट में हमने तकरीरों में सुने, लेकिन इसके बारे में कोई तहरीरी फैसला अभी तक सामने नहीं आया। और एक मैं सीरियस नोट पे बात करना चाहूँगा कि आज हम बड़े खुश हैं कि पार्लियामेंट की बालादस्ती को तस्लीम किया गया। देखें पूरी दुनिया में ना सेपरेशन ऑफ पावर ये एक थ्योरी काबिल अमल है कि 3 मेन अदारे हैं, मकनन्ना, इंतज़ामिया, अदलिया, ठीक है। तीनों अपने अपने काम करते हैं। वायद हमारा मुल्क अजीम है कि एक अदारे ने अपना काम नहीं करना, उसने भाग के जाके दूसरे के मामलात में टांग अड़ानी है। शुरू से आप देख लें, इंतज़ामिया मकनन्ना के मामलात में मुदाखलत कर रही होगी, मकनन्ना अदलिया में, अदलिया मकनन्ना के मामलात में। लेकिन ये काजी साहब का जो आज का फ़ैसला है, इससे इंशाल्लाह हमारे कम अज़ कम एक अदारे अदलिया की साख बहाल होगी। और अगर इसी तरह से पार्लियामेंट को मुकद्दम जान के आगे चलना है तो फिर मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा अपने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजेस से कि एक फ़ैसला पूरी दुनिया इंतज़ार कर रही है कि 14 मई को इलेक्शन होना था। सही। चीफ जस्टिस ने 2 बार कहा कि वो चीफ election जस्टिस ने कहा, उस दिन पूछा गया, उन्होंने कहा कि आप इसको तो निपटाएं, उसको भी देख लेते हैं, उस पर भी चले जाएंगे। अब मैं चाहता हूं कि इसी तरह कैमरा पे जिस तरह लोगों ने ये 5 दिन देखे हैं ना, अच्छा, इसी तरह ज़रा वो 14 मई वाला केस उठाया जाए और फिर कंटेम्प्ट लगाई जाए जिस पे लगती है, तो फिर अवाम कहेगी कि वाकई इंसाफ हो नहीं रहा, इंसाफ होता हुआ नज़र भी आ रहा है। यानी कि आप कह रहे हैं कि अब अगला केस आप कह रहे हैं कि वो शुरू होना चाहिए और उसको जो है उस पर बात होनी चाहिए। ये बड़ी अहम बात हो रही है। और इस वक्त ये भी सवाल किया जा रहा है कि मियां नवाज शरीफ इसका फ़ायदा होगा नहीं होगा। सदर शाहीन साहब, आपकी क्या राय है इसके ऊपर? मियां नवाज शरीफ की नाअहली के हवाले से कहा जाता है कि वो कानून बन चुका है और अब 5 साल की नाअहली होगी, 5 साल से ज़्यादा नाअहली नहीं हो सकती। और 2017 का फैसला था, नवाज शरीफ जब नाअहल किए गए थे ताहयात, बाद में वो 5 साल हुए तो जमा 2017 में 5 जमा करें तो 22 बन जाता है। 2022 में वो मुद्दत पूरी हो चुकी है। अब नवाज शरीफ पे कोई पाबंदी नहीं है, वो पाकिस्तान वापस आ रहे हैं, आके उन्होंने कैंपेन चलानी है, इलेक्शन लड़ना है, कोई पाबंदी नहीं है उन पर, कोई नाअहली नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। आज का जो फैसला है वो भी अगर पढ़ें तो मैं उसकी 2 लाइनें पढ़ देता हूँ। जो 3rd पैराग्राफ है, बाय मेजॉरिटी ऑफ 8 to 7 चीफ जस्टिस, आगे जजेस के नाम है सारे को, उसको छोड़ देते हैं। सब सेक्शन 2 सेक्शन 5 ऑफ द एक्ट ग्रांटिंग अ राइट ऑफ अपील रेट्रोस्पेक्टिवली इज़ डिक्लेयर टू बी अल्ट्रा वायरिस, जिसमें इस एक्ट में जो राइट दिया गया था वो इसीलिए दिया गया था, जो सवाल आपने कहा है ना कि वो जो सब्सिक्वेंट कानून बनाया गया है वो रेट्रोस्पेक्टिवली नहीं लग सकता, वो जिस दिन बना है उससे अगले दिनों के लिए लगेगा। इस सेक्शन का यही मतलब था कि माजी में जो पास्ट एंड क्लोज ट्रांजैक्शन है ना, रोशन केस, इसके अलावा लातादाद केसेस हैं, लातादाद कि पास्ट एंड क्लोज ट्रांजैक्शन को आप नहीं ओपन कर सकते। अगर आप पास्ट एंड क्लोज ट्रांजैक्शन को पार्लियामेंट के ज़रिए ओपन करने की इजाज़त दे देंगे तो वो पेंडोरा बॉक्स खुलेगा कि आप कहते हैं लिटिगेशन ख़त्म, आपकी तो क़यामत तक लिटिगेशन ख़त्म नहीं होएगी। इस लेजिस्लेशन को एक स्पेशल नॉमेनक्लेचर दिया जाता है, उसको कहते हैं नॉनेस्ट लेजिस्लेशन। सही। नॉनेस्ट लेजिस्लेशन दुनिया के किसी कानून में अलाउ नहीं है, दुनिया के किसी कानून में, कि किसी भी अदारे ने कोई फैसला दिया है तो उसके अगेंस्ट लेजिस्लेशन कर लें, वो उसको नहीं खोल सकती। आने वाले वक्त में मिसाल के तौर पे आज ये कानून, अभी पहले जो है ना, आज तक कानून ये है कि इशारा तोड़ेंगे तो आपको जो है ना चलान होगा। आज आप कानून पास कर देते हैं आज से घंटा बाद कि जी इशारा तोड़ने पे कोई जो है पेनल्टी नहीं है, फ़ाइन नहीं है, जितना मर्जी तोड़ें। जो मैं या आप अभी आते हो इशारा तोड़ें उस पर नहीं लगेगा, उसका चलान में टिकट देनी पड़ेगी। रात को प्रोग्राम से निकल के वापस जाएंगे जितने मर्जी इशारे तोड़ते जाएं। अच्छा, अगर वो आप ये कह रहे हैं कि कोई भी कानून जो है वो पीछे से उसका इतलाक नहीं किया जा सकता, कानून की स्पिरिट के खिलाफ है।
आइन की बेसिक स्पिरिट के खिलाफ और है। इस पे वापस हम जटकी बात पे आते हैं। तो आपका ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ को जो ताहयात नाअहल किया था, कोई उसके 5 साल मुद्दत मुकर्रर करने के कानून के बावजूद और उस कानून के लागू होने के बावजूद वो नाअहली जो है वो ख़त्म नहीं हुई। नहीं, नॉट एट ऑल। वो मियां साहब हों या और कोई भी हो, जहांगीर तरीन साहब नाअहली हैं, जहांगीर तरीन साहब हैं, बिल्कुल ठीक है। वो जितने मर्जी हों, वो 2 लोग हों, 10 लोग हों, वो पास्ट एंड क्लोज ट्रांजैक्शन है, यानी वो केसेस हैं जो ख़त्म हो चुके हैं, जो डेड हो चुके हैं। आप उनको लीगल लैंग्वेज में अलाइव नहीं कर सकते, वो ख़त्म हो चुके हैं। जैसे जुल्फ़कार अली भट्टो का केस है, आप उसको अलाइव नहीं कर सकते। तो इस पर ये बात मैं आपसे दोबारा भी करूंगा। इस वक्त मारूफ कानून अली जफर साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। अली साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। अली साहब, आज का जो फैसला है इसकी बड़ी तारीफ भी की जा रही है और इसके कुछ सियासी असरात भी डिस्कस होना शुरू हो गया, और ख़ासतौर पे ये जो 8/7 से फैसला किया गया कि माजी से इसका इतलाक नहीं होगा। तो यहाँ पर सफदर शाहीन पीरज़ादा साहब भी मौजूद हैं, अली हसन जफरी भी मौजूद हैं। बाकी सर, उनकी राय ये है कि फिर इसके बाद मियाँ नवाज शरीफ जो है उनको कोई फ़ायदा नहीं होगा इस फैसले का। ये बिल्कुल दुरुस्त बात है। देखें, जो कानून बना था वो बना ये था कि अपील की ताकत या अपील की पावर दी जाए सुप्रीम कोर्ट को, कि अगर आर्टिकल 184(3) के तहत वो कोई फैसला करते हैं तो फिर सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच के सामने अपील जाए। जी सर। इस हद तक तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिल्कुल ये दुरुस्त है। लेकिन इस कानून में जाते जाते एक अमेंडमेंट की गई थी और उसमें कहा गया था कि ये जो शिक है कि आप अपील कर सकते हैं, ये माजी में भी अप्लाई करेगी। यानी कि उसका मकसद ये था कि जो नवाज शरीफ साहब के मसलन पनामा वाला केस था, वो उस केस में भी अपील दायर की जा सकेगी जी, चाहे वो बेशक उसका मियाद भी खत्म हो गई हो, लेकिन चूंकि वो शिक ऐसी थी कि हर किस्म के केस खुल जाने थे, दोबारा से अपील के उसके खिलाफ अपील की जा सकती थी। जी सर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, 8 जजेस ने कहा है कि नहीं, ये जो शिक है कि ये माजी पे अप्लाई करेगी, ये दुरुस्त नहीं है, ये गैर आईनी है। और सिर्फ जो प्रेजेंट केसेस हैं, हाल के केसेस या मुस्तकबिल के केसेस आने वाले, ये शिक अपील की उनके ऊपर अप्लाई करेगी। तो इसका मतलब ये है कि जहां तक पनामा वाला केस है या कोई और केसेस हैं जो फैसला हो चुका है, जिनके रिव्यू डिसमिस हो चुके हैं, वो केसेस दोबारा नहीं खुल सकते इस प्रोविजन के तहत। ये पोजीशन है। तो सर, इसमें अली साहब, अगर हम इसकी मज़ीद थोड़ी सी तशरीह करें और चाहें आपसे तशरीह, तो इसका मतलब क्या बना कि नवाज शरीफ के कानूनी हलके जो कह रहे हैं कि उनकी नाअहली ख़त्म हो चुकी हुई है, वो मुद्दत पूरी हो चुकी हुई है, तो वो जो ताहयात नाअहली वाला फ़ैसला था वो उस कानून के बावजूद और आज वाले फ़ैसले के तनाजुर में ख़ास तौर पे वो अपनी जगह पर मौजूद है। और आज जब नवाज शरीफ इस वक्त हेथ्रो एयरपोर्ट से सऊदी और फिर वहाँ से पाकिस्तान आने के लिए रवाना हो रहे हैं, तो वो बुनियादी तौर पे अभी भी ताहयात नाअहल हैं। देखें, वो आई थिंक कंफ्यूज्ड बातें कर रहे हैं सारे। इसमें बड़ी क्लैरिटी है कि इस केस का ताल्लुक दूसरे वाले कानून जिसमें 5 साल की मुद्दत कही गई थी कि ताहयात नाअहली के बजाय 5 साल होगा, इस केस का उससे ताल्लुक नहीं है। वो अपना कानून जो है वो अपनी जगह मौजूद है और इस प्रोसीडिंग में उसको ना चैलेंज किया गया ना डिस्कस किया गया। सही। लेकिन वो कानून जो है वो अगर लागू भी होता है नवाज शरीफ साहब के केस में, तो वो पनामा की जजमेंट पे लागू होगा। वो भी डिबेटेबल है, बहस है, लेकिन उसको साइड पे कर दें, वो होगा पनामा के ऊपर लागू। जो नवाज शरीफ साहब वाला इशू है, जो उनको जिसके तहत कन्विक्शन हो गई हुई है, सजा हो चुकी है और जिसकी इन्होंने अपील फाइल की हुई है इस्लामाबाद में, उसके साथ उस कानून का भी कोई ताल्लुक नहीं। वो अगर नाअहल हैं तो तब तक नाअहल रहेंगे जब तक कि उनकी कन्विक्शन जो है, उनकी जो उनको सजा हुई है, जब तक वो कायम है। तो ये 2 मुख्तलिफ चीज, बल्कि 3 मुख्तलिफ चीजें हैं। इस केस का फैसला, वो जो दूसरा कानून में अमेंडमेंट आई थी इलेक्शन एक्ट में 5 साल नाअहली वाली, वो, और ये जो कन्विक्शन है
उसके तहत जो नाअहली है, ये तीनों मुख्तलिफ चीज़ें हैं। अच्छा सर, आखिर में एक और चीज़ बताइएगा। इस वक्त पूरा मीडिया ये बात कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट की बालादस्ती को या उसके कानून साजी के हक़ को तस्लीम कर लिया है। पार्लियामेंट की बालादस्ती तस्लीम कर लेना, उसके कानून साजी के हक़ को तस्लीम कर लेना, आप इस कमेंट से एग्री करते हैं इस फैसले की तराजू में? ये तो जो जूरिस्प्रूडेंस है कि पार्लियामेंट सुप्रीम है और पार्लियामेंट का कानून जो है वो फैसला कर सकता है और अदालत सिर्फ कानून की तशरीह कर सकती है या आइन की तशरीह कर सकती है। ये तो आज का दिन का फैसला नहीं है, ये तो जब का पाकिस्तान बना है तब से ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले यही कहते हैं। सर तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि पार्लियामेंट सुप्रीम है, इसमें भी कोई शक नहीं कि तशरीह करना सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स का काम है। इसमें भी कोई शक नहीं। एक तीसरी चीज भी ऐड कर दूं कि अगर कोई कानून जो है वो आइन के तसादम होगा, आइन के खिलाफ होगा, तो अदालत उस कानून को कलअदम करार दे सकती है। ये जो फैसला है उसने ये सारी चीजें एक तरह से दोहराई हैं, दोबारा से रिपीट की हैं और ये कहा है कि जनाब आइन सबसे सुप्रीम है, नंबर 1। नंबर 2, आइन के तहत रहते हुए, आइन के दायरे अख्तियार में रहते हुए पार्लियामेंट कोई भी कानून साजी कर सकता है और अगर कानून आइन के मुताबिक होगा तो अदालत उसको इम्प्लीमेंट करने पे पाबंद है। नंबर 3, तशरीह करना कि कौन सा कानून आइन के खिलाफ है और कौन सा कानून आइन के फेवर में है, ये सुप्रीम कोर्ट का काम है। और नंबर 4 कि अगर कोई सुप्रीम कोर्ट फैसला करता है कि कोई कानून आइन के खिलाफ है तो वो फिर आइन के खिलाफ होगा। सही, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया अली ज़फ़र साहब इस तमाम सिचुएशन की वजाहत करने के लिए। और एक बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर पैदा कर दिया गया। सफदर शाहीन साहब और सैयद अली हसन जाफरी साहब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं और वो कह रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ की जो नाअहली है वो बरकरार है और पनामा केस जो है, मुझे यकीन कीजिएगा, मैं अली ज़फ़र साहब की भी पूरी गुफ्तगू सुन रहा था, मुझे इस पर अभी तक वाज़ेह जवाब नहीं मिला और जो मुझे जवाब मिलता वो यही नज़र आता है कि अगर अपील अपनी जगह पर मौजूद है और उसका फ़ैसला होना है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये नवाज शरीफ की नाअहली अपनी जगह पर मौजूद है। राजा खुर्रम शहजाद साहब हमें इस पर वजाहत कर सकते थे, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं, लॉयर्स विंग के रहनुमा हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन करना था लेकिन मेरा ख्याल है मुस्लिम लीग नून बहुत सारी जगहों पर देर कर देती है, आज भी उन्होंने देर कर दी है। इस वक्त एक ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम ब्रेक। नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फुल कोर्ट की तरफ से जस्टिस काजी फायज़ ईसा की सरबराही में जो फुल कोर्ट हुआ उसमें जो फ़ैसला आया उसकी हर तरफ से तारीफ़ की जा रही है और ये कहा जा रहा है कि इससे पहले जो रवायात थी जस्टिस मुनीर से लेकर उमर अता बंदयाल तक जिस तरह इख्तियारात का इस्तेमाल किया जाता था और नज़रिया ज़रूरत को सामने रखा जाता था, जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने अपने इख्तियारात की कुर्बानी देकर और अपने साथी जजेस को इसमें अपने साथ शामिल करके एक बड़ी रवायत कायम कर दी है। जब हम बात करते हैं इस फैसले के हवाले से तो यकीनी तौर पर इसके तमाम पहलू काबिल तारीफ़ नज़र आते हैं, लेकिन इसके साथ ही कुछ सियासी मुबाहिस भी इससे शुरू हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पर बात की जा रही है अज़ खुद नोटिस के तहत दी हुई सज़ाओं में अपील के हवाले से, उनके ख़ात्मे के हवाले से और इस हवाले से कि क्या जब हम अपील की बात करते हैं और जब हम ये कहते हैं कि इसका इतलाक़ माजी से भी होगा या नहीं होगा तो यहाँ पर हमें बड़ी कंट्राडिक्शन नज़र आती है। मैं बहुत ही मशकूर हूँ, सफदर शाहीन पीरज़ादा साहब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, सैयद अली हसन जाफरी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं और अभी अली ज़फ़र साहब भी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे और उन तमाम की ये राय थी और उनका ये कहना था कि मियां नवाज शरीफ जो है इससे फैज़याब होते हुए हमें नज़र नहीं आ रहे और तशरीह ये भी सामने आ रही है कि जब हम पनामा केस की बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के उस फैसले की बात करते हैं जिसमें उन्हें ताहयात नाअहल करार दिया गया था, तो फिर आज चूँकि इसका माजी से इतलाक़ नहीं होता तो फिर अब मियां नवाज शरीफ जो है अहल नहीं है। मैं फिर कहूँगा कि राजा खुर्रम शहजाद साबिक़ अटॉर्नी जनरल, एडिशनल अटॉर्नी जनरल, माहिर कानून, मुस्लिम लीग नून से तल्लक, उन्होंने हमें ज्वाइन करना था, वो यहाँ पर मौजूद होते तो नवाज शरीफ के हवाले से वजाहत
कर सकते थे कानूनी पोजीशन क्या है, लेकिन वो यहाँ पर नहीं पहुँचे वादे के बावजूद। तो अब वो जाने और उनका काम जाने। मैं दोबारा तशरीह के लिए जो सारी अली ज़फ़र साहब के साथ तो आपका एक पुराना सफदर शाहीन साहब तल्लुक़ है, इकट्ठे आप रहे, तो इस वजाहत को इसको देखना, वो कहते हैं ये 3 मुख्तलिफ मामलात हैं। पनामा केस एक मुख्तलिफ है, वो कानून साजी जो जिसके तहत ताहयात नाअहली 5 बरस की नाअहली में बदली थी, वो एक अलहदा मामला है। आज वाला जो पूरे का पूरा केस है, इसमें तो वो ना नाअहली डिस्कस हुई, ना पनामा केस डिस्कस हुआ, ये बिल्कुल अलहदा मामला है। लेकिन इसके बावजूद हम इसमें मियां नवाज शरीफ को देखते हैं तो ये तीनों मुख्तलिफ चीज़ें उन पर किस तरह फिक्स होती हैं? पहली बात तो ये, नो डाउट अली ज़फ़र बड़े भाइयों की तरह हैं और हमने इकट्ठे बहुत सारा काम किया, बहुत सारा सीखा है मैंने अली ज़फ़र से। अली ज़फ़र इज़ वन ऑफ द बेस्ट ब्रेन ऑफ पाकिस्तान। जिस तरह मैंने भी पहले कहा, अली ज़फ़र साहब ने उसको एंडोर्स करके मेरी उनकी हद तक मैं कहूँगा उन्होंने स्टैम्प कर दिया उनको, इसमें कोई शुबा नहीं। जो आप कह रहे हैं पैनामा केस जो थी वो उसकी एक लंबी हिस्ट्री है। वो जब उसके बाद कन्विक्शन हो गई मियाँ साहब की, उसके बाद उसका रिव्यू आया, रिव्यू डिसमिस हो गया। उसको कानून की ज़बान में हम पास सच क्लोज ट्रांजैक्शन कहते हैं, वो ख़त्म हो गया। अब उस केस को अलाइव करने के लिए आपके पास कोई लीगल टूल मौजूद नहीं है किसी भी किस्म का, कानून में और आइन में। या तो आप आइन में तब्दीली करें तो वो भी आने वाले वक्त में होगा, पिछले को वो भी नहीं हो सकता। जिस तरह अली ज़फ़र साहब ने कहा कि उसके बाद जो कानून बनाया लेजिस्लेशन की, देखिए आप ने भी बड़ा अच्छा पॉइंट कहा, अली ज़फ़र साहब ने मैं एंडोर्स किया, मेरी भी यही राय थी कि पार्लियामेंट की लेजिस्लेशन की अथॉरिटी को ना किसी ने चैलेंज किया है, ना कोई चैलेंज कर सकता है, ना हम मना कर सकते हैं। देखिए पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी का एक मोटो है, कहते हैं कि ब्रिटिश पार्लियामेंट कैन मेक एनी लॉ एक्सेप्ट टू कन्वर्ट अ मेल इनटू फीमेल, अ फीमेल इनटू मेल। यानी पार्लियामेंट हमारा जितना भी सिस्टम है ना, पार्लियामेंट्री सिस्टम, इसकी जो मदर है वो यूनान के बाद इंग्लैंड है हमारी। यूनान से ये डेमोक्रेटिक सिस्टम शुरू हुआ और हमारे जितने भी कानून हैं, आइन हैं, हमने सारा उनसे इन्फ्लुएंस किया हुआ है। आज भी हमें कोई गाइडेंस चाहिए होती है, कोई नई चीज़ आती है, हम ब्रिटिश जजमेंट को एक्सेप्ट करते हैं, अमेरिकन को उतना नहीं करते। तो उसमें भी कोई राय नहीं, दो राय नहीं है कि पार्लियामेंट आज भी जो चाहे कानून बना सकती है। और सुप्रीम कोर्ट ने एक तरफ उसकी तशरीह करनी है, दूसरी तरफ उसको देखना है कि ये आइन के बुनियादी ढांचे के मुताबिक तो नहीं है। बुनियादी ढांचे का लफ्ज़ मैंने इसलिए इस्तेमाल किया है, आज पार्लियामेंट कानून बना सकती है, इस चीज़ को हक को तस्लीम किया गया, ये तस्लीम किया गया हक है, हमेशा से तस्लीम किया गया हक है। ये ज़्यादा बेहतर है, ये हमेशा ये आपका बिल्कुल सही हक है। नहीं, बीच में कन्फ्यूजन पैदा होती थी ना, जब साकिब निसार कहते थे कि आइन वो है, कानून वो है जो मैं कहूँ। उन्होंने ये नहीं कभी कहा, उन्होंने कहते थे तशरीह वो है जो मैं करूं। नहीं, तशरीह कानून सर उन्होंने आगे थोड़े से जज्बाती हो गए थे, उन्होंने ये कह दिया था। बहरहाल अल्लाह उन पे करम करे, वो जहाँ पर भी हैं खुश रहें। वो जो कह के गए थे, जो करके गए थे, अपनी जगह पर है, वो तो तारीख का हिस्सा बन गया है। राना ज़फ़र इकबाल मुस्लिम लीग नून लॉयर्स विंग के पंजाब के प्रेसिडेंट हैं, इस वक्त मियां नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। राना साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ना साहब, इस वक्त एक नई बहस शुरू हो गई कि आज जी अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक। राना ज़फ़र इकबाल साहब, एक बड़ी बहस शुरू हो गई, नई बहस शुरू हो गई इस फैसला आने के बाद, और ख़ास तौर पे जब ये कहा गया कि वो ज़ेली शिक 2 सेक्शन 5 की ज़ेली शिक 2 जो अपील का माजी से मुतल्लिक है वो आइन से बाला है, उस पर दरख्वास्तें मंजूर नहीं हुई, यानी कि माजी से प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का इतलाक़ नहीं हुआ। अब यहाँ पर सफदर शाहीन पीरज़ादा साहब मौजूद हैं, सैयद अली हसन जाफरी साहब मौजूद हैं, अभी अली ज़फ़र साहब मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे। ये इनका सफदर शाहीन पीरज़ादा साहब का कहना ये है कि अब मियां नवाज शरीफ जो कि पनामा केस में ताहयात नाअहल थे, वो अब भी ताहयात नाअहल हैं और वो अभी तक उनकी नाअहली ख़त्म नहीं हुई। इस पे आपकी क्या राय है, इस तीनों चीज़ों पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत मौजूद हैं सब दोस्तों को मेरी तरफ से सलाम। सर वालेकुम अस्सलाम। गुजारिश ये है कि आज सुप्रीम कोर्ट मुबारकबाद की मुस्तहक है कि जो इशू इतने अरसे से चल रहा था उस इशू को उन्होंने आज निपटा दिया। सही 4 दिन उन्होंने इसमें कुर्बान किए। जो कहते हैं ना कि वक्त बहुत लगेगा फुल कोर्ट बनाने में,
4 दिन खर्च करने के बाद आज एक बेहतरीन नतीजा आया है जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। इसमें एक तो ये कि हर जज ने आज़ादाना हर शिक पे अपनी मर्जी से फैसला दिया, कोई उसमें वो ग्रुपिंग उस तरह से नजर नहीं आती थी। एक शिक पे 10-5 का फैसला, दूसरी पे 9-6 का, तीसरी पे 8 और 7 का। तो इट मीन्स कि सारे जज साहबान ने इंडिपेंडेंट माइंड, जो जुडिशल माइंड है, वो अप्लाई किया और जिसको जो समझ में आया वो उसने फैसला दिया। सबसे बड़ी तो खुशी की बात यह है कि एक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक बड़ा इशू था जो रिजॉल्व हुआ और बड़े एहसन तरीके से हुआ। आवाम का भी मुतालबा, अमेरिकन का भी मुतालबा था कि फुल कोर्ट हो और आज फुल कोर्ट का फैसला आ गया। अब किसी के लिए कोई प्रॉब्लम हम सब इसमें मुत्तफिक हैं। मियां नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे और उनके जो नाअहली है वो ख़त्म होगी या नहीं होगी। अब इसके लिए भी हम अपनी देखें, जो वकील उसको अपोज करना चाहते हैं वो भी दलीलें ले आएंगे, जो उसको सपोर्ट करना चाहते हैं वो भी दलीलें ले आएंगे, लेकिन अल्टीमेटली ये फैसला भी आइंदा चंद रोज में हो जाएगा। ये आइंदा चंद रोज में फैसला होगा, सुप्रीम कोर्ट की होगा नहीं अभी, यानी अभी हुआ नहीं है ये फैसला, यानी कि पार्लियामेंट ने एक नहीं, मैं वो इसलिए नहीं, फैसला तो सामने आ गया, लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूँ कन्फर्म होगा कि उनकी नॉमिनेशन जब जमा होगी उस पर एतराज़ आएगा कि जी ये नाअहल है और वो इशू फिर इसी कोर्ट में आएगा अल्टीमेटली, और ये कोर्ट फिर उस पर फैसला अपना देगी। वही वर्डिक्ट असल वर्डिक्ट होगा। बाकी तो हमारे अपनी राय है, हर वकील की अपनी राय। मैं कहता हूँ कि उनके 5 साल वाला भी इशू है कि 5 साल जो मैक्सिमम की म्याद रखी है और इसमें भी उस हवाले से उनको बेनिफिट मिल जाएगा। नहीं रन साहब, जो कहा जा रहा है, ये जो कहा जा रहा है कि पार्लियामेंट ने कानून बनाया जो कि ताहयात नाअहली जो है वो नहीं होगी नहीं किसी भी सूरत में 5 साल तक होगी, लेकिन इससे पहले पानामा केस जो है इससे पहले हो चुका हुआ है, इससे पहले सजा सुनाई जा चुकी हुई है। पिछली तमाम सजाओं पर तो वो कानून असरअंदाज नहीं हो सकता, उन्हें तब्दील नहीं कर सकता। इसमें देखें अभी इसमें 2 हिस्से हो रहे हैं कि एक तो ये कि 5 साल वाली सूरत हाल है कि 5 साल का बेनिफिट उन्हें नहीं मिलेगा, जैसा कि अभी बताया जा रहा है कि उसमें जो 8-7 से जो फैसला आया। तो दूसरा ये है कि उनकी जो सजा है या मामलात हैं उनको देखा जाएगा, लेकिन ये सारे फैसले भी अभी अदालत में आएंगे। जब इलेक्शन स्टार्ट होगा, नॉमिनेशन पेपर्स आएंगे, उसके बाद ये सारी चीज़ें आएंगी। तो इससे पहले आप अदालत में लेके भी नहीं जाएंगे नाअहली का फैसला जो है? उससे पहले कैसे लेके जाएंगे? एक वजाहत लेने के लिए, एक चीज़ करने के लिए आप उससे पहले, अच्छा ये उस वक्त फैसला होगा जब नॉमिनेशन पेपर्स जो हैं दाखिल किए जाएंगे। मैं सफदर शाहीन साहब, आप इस पर कमेंट करना चाहेंगे? ये कानूनी तौर पे दुरुस्त बात कर रहे हैं और यही तरीक़ाकार होगा अब? राना साहब मेरे ख्याल में बहुत मुनासिब, बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, क्योंकि अभी और कोई उसके अलावा फोरम नहीं है जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट के पास दोबारा जाएंगे। ये बात इनकी अप्रिशिएट करना चाहिए। एक्सपीरियंस हैज़ नो सब्सटीट्यूट। मैं इनको सलूट पेश करता हूँ कि जो अभी तक हम लोग या आप सवाल कर रहे थे, इससे पहले 2 चैनल्स पे भी, तो मैंने एक चैनल पे मैं और अली जफर साहब इकट्ठे थे, तो हमने वहाँ भी कहा जी कैसे सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, कानून तो है कोई नहीं। तो उन्होंने ये बात कही, ये बात ठीक है, यही एक तरीका है जब कि तक वो दोबारा मुतासरा फरीक नहीं बनेंगे और उनके कागजात रिजेक्ट नहीं होंगे तब तक उसी तरीके से ये जाएंगे। और उस तरीके से आके तो बज़ाहिर जो लगता है, आई माइट बी रॉन्ग भाईजान, तो को मादरत देनार, क्योंकि मैंने पहले भी इस पर राय दी है आप ही के इस प्रोग्राम पे कि ये पास्ट एंड क्लोज ट्रांजैक्शन है, नहीं खुल सकती। जो एक्ट बनाया उसका बेनिफिट नहीं मिल सकता, जो ये रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन थी वो लॉ की वैसे नहीं हो सकती, उसमें लातादाद केस ला है।
1992, 1997, 1997 में लैंडमार्क जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट के 7 जजेज की रोशन केस में, उसमें भी ये होल्ड कर दिया गया, एक शख्स को सजा दे दी गई। वो उसी तरह के कुछ केसेस इंडिया के उसमें डिस्कस हुए, उसी तरह के 1-2 केसेस अमेरिका के रोशन केस में डिस्कस हुए हैं, जिसमें ये होल्ड कर दिया कि पास एंड क्लोज ट्रांजैक्शन नहीं खुल सकती। सो मैं अब ये नए मुतासरा होंगे, ये नए मुतासर होंगे, फिर दोबारा ये जाएंगे, क्योंकि अभी तो ये सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा बंद है, ये कोई तरीका ही नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट ठीक है, सुप्रीम कोर्ट हम जाते हैं ना, आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट किसी लॉ के तहत जाते हैं ना, अभी लॉ ही कोई नहीं एग्जिस्ट करता। लेकिन उससे पहले इंतखाबी मुहिम चला सकेंगे, जल्द से जुलूस कर सकेंगे, उसमें तो कोई पाबंदी नहीं। राना साहब, नहीं, उसमें किसी चीज में भी पाबंदी नहीं है। अभी इनमें इसमें देखें, अभी ये मेन अपील, मेन उसका फैसला, ये पीटीआई के हमारे दोस्त, रिव्यू भी हो सकता है, ये तो नहीं, रिव्यू भी हो सकता है। नहीं 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 नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा राना साहब से डिसएग्री करूँगा। राना साहब, उसमें थोड़ा सा आपसे सीखना चाहूँगा। रिव्यू उसका डिसमिस हो चुका है, जो क्यूरेटिव रिव्यू है वो उसमें पाकिस्तान में अभी तक 76 सालों में, जी जी, उनकी बात नहीं मैं कर रहा फिरजाद साहब, मैं कर रहा हूँ जो आज फैसला आया है, इसकी जो शिक है जो 8-7 से हुई है, जी जी, इस पॉइंट पे तो रिव्यू में जा सकते हैं ना। जी बिल्कुल, वो फुली एग्रीड, वो फुली एग्रीड। आखिर में सिर्फ एक बात बता दें, ये हसरबाज साहब मौजूद हैं, अली साहब, ये पीटीआई से इनका ताल्लुक है, ये बड़े यकीन से कह रहे हैं कि मीर नवाज शरीफ नहीं आ रहे। आप तैयारी मियां नवाज शरीफ साहब इस वक्त एयरपोर्ट पे बैठे हैं या जहाज में बैठे हैं? हाँ, नहीं, वो हेथ्रो एयरपोर्ट पे पहुंच के वो सऊदी अरब जाने के लिए ना, वो कह रहे हैं पाकिस्तान नहीं आ रहे। सऊदी, देखिए सऊदी अरब भी जाएंगे, कुछ और मुल्कों में भी जाएंगे और फिर पाकिस्तान आ, फिर वापस जाएंगे इंग्लैंड। पाकिस्तान नहीं आ रहे, फिर इंग्लैंड तो आना जाना लगा रहेगा, लेकिन पाकिस्तान आ रहे हैं, पाकिस्तान आ रहे हैं, पाकिस्तान आ रहे हैं। राना साहब, 21 अक्टूबर आ रही है, ये शो से रखिएगा, चलाइएगा लाजमी 22 को, ये 22 के अपने शो में ये क्लिप लाजमी चलाइएगा कि मियां नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को पाकिस्तान नहीं आ रहे। और ये जो कन्फ्यूजन की आप बात कर रहे हैं, क्लियर हो गया है कि मियां नवाज शरीफ साहब की जो नायली है वो लाइफ टाइम है, उसके अगेंस्ट उनके पास कोई रेमेडी नहीं है। जिन्होंने तो अरफान कादर साहब को और आज़म नज़ीर तारड़ साहब को सुनना है, उन्होंने कंफ्यूज होना है। आज आपने हम 4 वकला के व्यूज़ लिए हैं, हम डिफरेंट पार्टी से हैं ना, नहीं, हमारी अपनी अपनी सोच है, लेकिन तमाम बातों का खुलासा एक ही है। कानून की जो तशरीह थी, जो बनती थी, वही सब ने की है सेम। लिहाजा चंद ऐसे लोग हैं जो जानबूझ के कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, अदरवाइज कोई कंफ्यूजन नहीं है। बड़ा क्लियर फैसला आया है। और ये इसमें रिव्यू में भी अगर जाएंगे, मैं आज ये कह रहा हूँ, एडवांस कह रहा हूँ, जिस तरह फुल बेंच ये बना, जिस तरह ये फैसला आया, जिस तरह 3 वर्डिक्ट मैंने पहले भी कहा, राना साहब ने भी कहा, इसमें रिव्यू में भी जाएंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि अब इनको कुछ भी हासिल होगा। नजम साहब, अब एक तो ये कह रहे हैं कि नहीं आएंगे 21 को, अब इनके पास कौन सा ऐसा नॉलेज या इल्म है कि वो नहीं आएंगे, जबकि जो आने वाले हैं, जो उनका इस्तकबाल करने वाले हैं, वो पूरी तरह यकीन के साथ बैठे हैं, तैयारी मुकम्मल कर चुके हैं कि वो आ रहे हैं। सर, मैं तो आपके दौरे देख रहा हूं, आने में कोई रुकावट क्या है? अब उनके आने में रुकावट क्या है? रुकावट क्या है? ये गुड क्वेश्चन। आने में कोई रुकावट नहीं है, उनके आने का सीधा सा प्रोसीजर है कि वो आ रहे हैं, कोर्ट के सामने जाना है, उन्होंने कोर्ट के सामने सरेंडर कर देंगे, कोर्ट के आगे फैसले आ जाएंगे, तो मामला स्ट्रीमलाइन है। उसका जो भी रिजल्ट, कोर्ट जो भी फैसला करे, मैं ये नहीं कह सकता कोर्ट क्या फैसला करेगी, लेकिन जो भी कोर्ट फैसला करे, मियां साहब कोर्ट को भी फेस करेंगे और मुल्क की और मुल्की मामला इन सब को संभालेंगे। इसमें क्यूरेटिव रिव्यू पे उन्होंने आना था नजम भाई, क्यूरेटिव रिव्यू पे 76 सालों में पाकिस्तान में सिर्फ एक ही केस क्यूरेटिव रिव्यू का गया है। क्यूरेटिव रिव्यू वो रिव्यू होता है जो रिव्यू के अगेंस्ट जाते हैं, सही, और वो रिव्यू ऑनरेबल चीफ जस्टिस के खिलाफ था, सिटिंग चीफ जस्टिस के खिलाफ, और वो विड्रॉ हो चुका है। क्यूरेटिव रिव्यू पे अभी तक पाकिस्तान में कोई जजमेंट नहीं आई। इंडिया में क्यूरेटिव रिव्यू इन्वोक हो चुका है। जैसे कहते हैं लोकस पोटेंशिया 1969 में पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम आया। पाकिस्तान में क्यूरेटिव रिव्यू का भी कोई नहीं। आप कहते हैं नवाज शरीफ वास्ते मुश्किल ही मुश्किल है। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं लॉ बता रहा हूं, मैं लॉ बता रहा हूं, मैं किसी के लिए नहीं। ये राणा साहब और इनका आपस का मसला है। मैं सिर्फ मुझे कोई भी वकील कर ले, मैं उसके लिए तैयार हूं। 40 साल से लोग उनको देख रहे हैं,
मियां सर, वो नवाज शरीफ साहब political को। बात सुन हो ले गई, सुन वो ले political बात मेरी हो बात गई। सुन ले। वो लोगों की उन्होंने मर्जी है। पाकिस्तान आना था वजीर आजम हाउस सर, में आने के आपके पास लिए, इंफॉर्मेशन कैसे है कि जेल नहीं आ में रहे? जाने के लिए वो सर, नहीं आएंगे, अच्छा, उनका जेल- वजीर आजम हाउस का रास्ता बंद हो गया, चलो। बस सिंपल। ठीक है, ये वज़ीर आज़म हाउस का reason रास्ता है। बंद हो गया। आखिरी कमेंट राना साहब आपका, राना जफर इकबाल साहब। देखिए नजम भाई, वो पाकिस्तान में थे जब उन्होंने वजीर आजम हाउस छोड़ा और अपने ही एक वर्कर को उन्होंने वजीर आजम बनाया, शाहिद खाकान अब्बासी साहब। सही। फिर वो अब दोबारा मियां शहबाज शरीफ साहब 16 मई अच्छा को सर, वज़ीर ये तो आज़म कंफर्म हो गया कि वो आ रहे हैं, बस इतनी सी बात, वो आ रहे हैं। जी, ये कंफर्म है। वो वजीर आ आजम रहे बनते हैं, और वो नहीं, वजीर आजम भी बनेंगे वो। मतलब कि अदालत फैसला करेगी, अभी अदालत फैसला करेगी, अदालत फैसला करेगी। जी, ये इंशाल्लाह अदालतें भी अब पॉजिटिव हो गई हैं और अपने मेरिट पे आ गई हैं। बहुत शुक्रिया, अब बहुत मेरिट शुक्रिया, पे है। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया सर। ये थी आज की सारी बहस। अपने मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। नवाज शरीफ आते हैं, नहीं आते, नाअहल हैं, अहल हैं, बहस तो जारी रहेगी। इस वक्त इजाज़त।